और सूर्य स्पष्ट से हम लोग कैसे जाने कि अभी योग कौन सा चल रहा है? इसकी जानकारी के लिए हम पंचांग का सहारा लेते हैं। चंद्र अस्पष्ट पंचांग में और सूर्य स्पष्ट पंचांग में स्पष्ट रूप से दिया हुआ रहता है। तो उसके लिए हम लोग चंद्र अस्पष्ट जब पंचांग से किसी दिन का मान लीजिए हम लोग लेते हैं तो 7 राशि 3 अंश 38 कला 54 बिकला प्राप्त है। और चंद्र का गति जो है 802 और 53 है। तो ये तो हमारा चंद्र अस्पष्ट का साधन हुआ पंचांग के माध्यम से। और सूर्य स्पष्ट जो है पंचांग में आप जानते ही हैं कि सूर्य औदयिक स्पष्ट जहाँ लिखा रहता है प्रतिदिन का, वही वहाँ से हम लोग लेते हैं। तो सूर्य स्पष्ट का समय है 4 राशि 5 अंश 49 कला 36 बिकला। और सूर्य का गति जो है 5744 है। यह स्पष्ट हो गया। अब इसको समझने के लिए और इसको साधन करने के लिए हमें इन सब नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहले हम लोग चंद्र स्पष्ट और सूर्य स्पष्ट के बारे में देखते हैं, गणना करते हैं, उसके बाद हम लोग गति निकालेंगे। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था गति का भी साधन कैसे करते हैं, वही सेम चलेगा, कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। तो इसका नियम है कि चंद्र स्पष्ट से सूर्य स्पष्ट जो होता है उन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं। जब जोड़ते हैं तो यहाँ देखिए 7 राशि 3 अंश 38 कला 54 बिकला में सूर्य स्पष्ट 4 राशि 5 अंश 49 कला 36 बिकला को घटाएंगे। जब यहाँ घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है, जैसे घटाने का क्रम आप लोग बहुत वीडियो देख चुके, इसलिए मैं घटाने के लिए विशेष नहीं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग उसको घटा सकते हैं, घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 54 में से 36 घटाना नहीं है, यहाँ पर जोड़ना है। तो जोड़ने और घटाने की बात यहाँ पर आप लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 54 और 36 जोड़ेंगे तो 90 हुआ। अब यहाँ पर 38 और 49 जोड़ेंगे तो 87 होगा। यहाँ पर 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा। 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा। अब इसको हम लोग क्रमबद्ध कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए 90 है तो इसमें से 60 घटाएंगे तो ये 30 हो जाएगा और इसमें 1 बढ़ जाएगा। तो यहाँ 87 है, तो 87 है तो 1 जोड़ेंगे तो इसमें 97 हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग 60 घटाएंगे तो यहाँ 27 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 1 जो है इसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर गया तो यहाँ देखिए 8 है तो अब इसमें हम लोग 8 है 1 9, यहाँ पर 9 हो गया। और उसके बाद 11 है तो 11 का 11 यहाँ लिख देंगे, यानी 11 राशि 9 अंश 27 कला 30 बिकला। ये मेरा योग का यहाँ पर साधन आया। अब यहाँ पर देखिए 30 जो है 30 गुणा 11, यानी इसको हम लोग अब राशि को अंश बनाएंगे। 30 गुणा 11 अर्थात 330 गुणा किए, जोड़ किए 9, यानी जो अंश है उसको जोड़ दिए तो 339 कला 27 बिकला। 339 अंश जो हुआ वो कला बन गया, 27 कला भी ही है और 30 बिकला है। और इसमें 60 का गुणा किया, 60 का गुणा करने पर 20,340 प्राप्त होता है। तो 340 में हम लोग 27 को जोड़ते हैं, यानी इसको भी हम लोग कला बनाते हैं। तो 20 36 7 ये प्राप्त हुआ और ये 30 मेरा बिकला बचा हुआ है। अब उसको 800 से भाग देते हैं, जैसे हम लोग पूर्व वीडियो में जब नक्षत्र का साधन कर रहे थे उस समय किए थे, सेम वही बात चलेगा। सिर्फ अंतर यही है कि चंद्र और स्पष्ट और सूर्य स्पष्ट को हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं। यहाँ पर 20 36 7 और 30 को में हम लोग 800 का भाग देंगे। 8 दूना 16, 2 बार में गया। यहाँ पर 43 67 बचा, उसमें फिर 8 5 40, 5 बार में गया। यहाँ पर घटा शेष मेरा बचा 367 30। अब यहाँ पर 367 30 यहाँ पर मेरा बच गया।
अब यहाँ पर देखिए 800 में 367 30 को घटाएंगे तो 533 30 बचा। अब इसमें 60 का गुणा करेंगे तो मुझे प्राप्त हुआ यहाँ पर, जैसे देखिए 30 980। अब इसमें 30 जो हमारा चलते आ रहा है उसको हम लोग जोड़ देंगे, यानी विकला में बन आ जाएगा। तो 31,010 यानी 31,010 प्राप्त हुआ। उसमें 60 का गुणा करेंगे तो विकलात्मक में हमारा हो जाएगा 1860 ये हमें प्राप्त हुआ। अब इन नियम है कि तो हम साधन कर लिया, अब गति का साधन करते हैं। तो गति के साधन में 802 53 उनका है, यानी चंद्र का है, और सूर्य का 57 44 है। दोनों को यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पर जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए हम लोग को प्राप्त होता है 859 97। अब 859 97 को हम लोग यहाँ पर लाएंगे। जब 97 जो है उसको हम 60 घटाएंगे तो 37 हो जाएगा। यहाँ 59 है तो एक 60 उसमें आ जाएगा, यानी 860 37 प्राप्त हुआ। उसमें नियम है कि 60 का गुणा करेंगे। जब 60 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर मेरा प्राप्त हो जाएगा 51,600। 51,600 में 37 जो है उसको हम लोग जोड़ देते हैं तो 51,637 हमें प्राप्त हो गया, यानी विकलात्मक गति हमें निकल गया। यहाँ पर विकलात्मक स्पष्ट समय निकला, यहाँ पर विकलात्मक गति प्राप्त हुआ। नियम है कि जो गति है, गति से जो विकलात्मक प्राप्त हुआ है उसमें हम लोग भाग देते हैं। भाग देने पर यहाँ पर देखिए 51,637 में भाग दिए तो ये 3 बार में गया, यानी 5 3 15, ऐसे ही आप समझ लीजिए। यहाँ पर शेष हमको बचा 31,1490 और 31,1490 को में हम लोग 51,637 का फिर 6 से गुणा किए तो यहाँ पर प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पर जो शेष आया हमको वह 30,98,22 आया। इसको घटाए तो 1668 हुआ, यानी 36 हमको ये प्राप्त हुआ। अब गुणा इसको भी फिर विकला में बनाने के लिए हम इसे 60 से गुणा करें तो गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1,80,000। अब उसमें जो है एक बार में जाएगा, भाग देंगे तो हमें एक बार में जाएगा तो यहाँ पर 1 लिख दिए। यहाँ पर देखिए शेष बचा 443 तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो गया। इसको छोड़ दीजिए, आपको यही से मतलब है, इसी से मतलब है। तो ये आपको जो प्राप्त हुआ वह समय जो है यही आपका घटीपल प्राप्त हुआ। यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया। यहाँ पर जो हम लोग नहीं देख पाए, समझ नहीं पाए, थोड़ा सा जल्दबाजी हम लोग किए। यहाँ पर जो 800 से भाग दिया गया है उसमें देखिए 25 जो आया है यही गत योग हुआ। ये गत योग हुआ, यानी गत योग जब हम लोग गिनती के जोड़ेंगे विषकुंभ से, यानी विषकुंभ से जब गिनती करेंगे तो हम लोग को 25वां योग जो होगा इंद्र योग होता है, यानी गत योग हमारा इंद्र हुआ। और घट्यादि हमें प्राप्त हुआ 36,1, यानी उसका मान प्राप्त हुआ। तो ये हम लोग स्पष्ट समझ लिए कि हम लोग को कैसे करना है। इसको विशेष रूप से हम लोग देख करके समझ लेते हैं और यही मेन बातें हैं कि गत नक्षत्र हमको प्राप्त हो गया। इंद्र के बाद वैघृति आता है, उसी को हम लोग मानते हैं कि हमारा वर्तमान योग यही चल रहा है, यानी गत योग इंद्र हुआ और वर्तमान योग वैघृति हुआ। यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया। और वर्तमान योग का घटीपल जो हुआ 36,1 हुआ। यही नियम से हम लोग स्पष्ट लग्न से, स्पष्ट चंद्र और सूर्य के लग्न से हम लोग उसके योग के बारे में, कौन सा योग बीता, कौन सा योग चल रहा है और उसका घट्यादि कितना वर्तमान का है योग का, वो यहाँ पर निकाल कर देख लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।